नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर साथियों रात 9 बजे रोज़ की तरह आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़ें और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके लिए क्लास रोज की तरह रहेगी। आज आपके लिए प्रश्न संख्या साथियों जो शुरू रहेगी वो आपके लिए 46, इससे पहले 45 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 46 में हम बात करते हैं तो उससे पहले आपके लिए छोटी सी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि साथियों हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए साथियों PDF तैयार की गई है, जिसमें आपके लिए 300 प्रश्न रहेंगे। 300 प्रश्न के साथ आपके लिए प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की थ्योरी भी रहेगी। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9782976469 पे आप ज्वाइन करें और आप हमें फ़ोनपे के ज़रिए या पेटीएम या गूगल पे के ज़रिए आप हमें 49 रुपये का फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तुरंत आपको PDF मिलेगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ा जाएगा, जहाँ पे आपके लिए रोज़ एक लाइव क्लास रहती है जो कचरे से संबंधित किस प्रकार उठाया जाता है, सड़क के किनारे किस प्रकार सफाई की जाती है, सेफ्टी टैंक की किस प्रकार सफाई की जाती है और झाड़ू कैसे बांधी जाती है, टॉयलेट की सफाई कैसे की जाती है। रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो साथियों हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। जो अभ्यर्थी जुड़ रहा है, अगर हमारे चैनल की तरफ से मिल रही है आपको वीडियो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में यस लिख के ज़रूर भेजें। और अगर चैनल से आप संतुष्ट हैं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक एक अपडेट को लेकर तो ज़रूर भेजें, नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। क्योंकि हमारे तरफ से आपके लिए मात्र 49 रुपये में इतनी अच्छी PDF तैयार की गई है 88 पेजों की। बाकी चैनलों के माध्यम से 99, 399, 199 दी जा रही है, वही 50 से 60 पेजों की साथियों। तो इतनी कम रेट में आपके लिए दी जा रही है क्योंकि भर्ती आपके लिए ये सफाई कर्मचारी की है। इसमें ज़्यादातर ओवरेज जो 40, 38, 35 साल के हैं वो भरे हैं और जो बेरोजगार हैं, गरीब है, उनके द्वारा फॉर्म भरा गया है। ये RAS IAS लेवल का फॉर्म नहीं है। जब आप अब इस भर्ती के लिए 500 से 600 रुपये फॉर्म के और हज़ारों 1500 2000 रुपये अनुभव के खर्च कर सकते हैं, तो आप आसानी से जो 49 रुपये की PDF है वो भी परचेज कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है। अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है और ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप परचेज करेंगे। अगर आपने वैसे ही फॉर्म भरा है तो आपकी इच्छा है। साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट क्या होता है। तो कारखाने होते हैं साथियों जहाँ पे विभिन्न प्रकार के मटेरियल बनते हैं, तो उन मटेरियल से जो अपशिष्ट होता है वो बाहर निकाला जाता है, जो नदियाँ गंदे नालों में बहाया जाता है, तो वहाँ से ठोस के रूप में, द्रव और गैस तीनों रूप में बाहर निकलता है। भारत जो स्वच्छ भारत मिशन था वो कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। साथियों, दस्ताने कितने प्रकार के होते हैं? तो दस्ताने 3 प्रकार के होते हैं, जो एक तरह से स्वास्थ्य शाखा और सफाई कर्मचारी द्वारा भी यूज किया जाता है, अस्पतालों में भी। फैब्रिक, लेदर और रबड़। सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को रट लेना कि सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके अध्यक्ष कौन है साथियों? MK वेंकटेशन। उपाध्यक्ष बबन रावत जी। ये भी यानी स्वच्छ भारत मिशन क्या है? SBM की फुल फॉर्म स्वच्छ भारत मिशन। ऑफिशियल साइट sbm.gov.in। अध्यक्ष बता चुका हूँ, उपाध्यक्ष बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर कि मानव जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है? साथियों, मानव जीवन में स्वच्छता का उतना ही महत्व है जितना मानव जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, तो उतना ही स्वच्छता का भी महत्व है। अगर मानव जीवन का स्वच्छता से मूल संस्कृति का भी पता चलता है कि कितनी है। साथियों, एट प्रेजेंट वर्तमान में जो देख सकते हैं आप G20 चल रहा है, जो स्वच्छता को लेकर कितना अग्रणी है, जो बाहरी देशों से टीम आई हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सफाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो सफाई को 3 भागों में बांटा गया है। सफाई रोज भी हो सकती है, आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं
मासिक भी कर सकते हैं और पखवाड़े में भी कर सकते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न, नाला या नाली को साफ करने के लिए, जो गंदे नाले या नाली होते हैं उनको साफ करने के लिए कौन से पाउडर का प्रयोग किया जाता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, उसका उपयोग किया जाता है उसको साफ करने के लिए, मक्खी मच्छर को मारने के लिए। अटैच लैट बाथरूम किसे कहते हैं? टॉयलेट और बाथरूम जब दोनों एक ही, साथियों ये रूम है, इस रूम में आपको एक जगह क्या मिले, आपको टॉयलेट भी मिले और बाथरूम भी मिले, तो उसे अटैच लैट बाथरूम कहते हैं। ऑफिस या कमरों में लगे मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए किस झाड़ू का उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है उस झाड़ू का उपयोग किया जाता है ऑफिस या घरों में मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की अगर आपको 300 पेजों की PDF चाहिए और थ्योरी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की रोज़ आपको लाइव वीडियो मिल रही थी, आज भी आपको आपके लिए डाली है। ऐसी वीडियो अगर आप चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करें, हमारी PDF को ज्वाइन करें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK ज्ञान केंद्र को आप ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखें 56 कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? यानी गांव में जो साफ सफाई वो किसकी जिम्मेदारी? गांव के लोगों की, हमारी खुद की भी अगर हम गांव में हैं, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य कर्मी, सभी की जिम्मेदारी है, आम नागरिक की। शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी साथियों डस्ट फैलती है, जो भी डर्टी, जो भी गंदगी होती है, उससे मानव से दूर करना और जो भी बीमारी होती है उन बीमारियों से दूर रहना। भारतीय गाँव में किस प्रकार के शौचालय सबसे उपयुक्त और किफ़ायती होते हैं? तो साथियों जो गांव में जो शौचालय बनाए जाते हैं वो पिट शौचालय के नाम से जाना जाता है। आपको तस्वीर भी है, ये तस्वीर देख सकते हैं आपके सामने। इस तस्वीर के माध्यम से ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये गटर बनाया हुआ है। इस प्रकार दो भी होता है, एक भी जो डायरेक्ट किससे होता है, ज़मीन से, जो बिल्कुल क्या होता है धीरे धीरे ज़मीन में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता रहता है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल पिट शौचालय के नाम से जाना जाता है इनको। प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषण होता है और पर्यावरण, साथियों प्लास्टिक के कारण ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है। ओजोन परत से डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें किस पे आ रही हैं? ज़मीन पे, जिससे साथियों अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। अगला प्रश्न देखें कि यदि साबुन उपलब्ध न हो तो आप हाथ धोते समय किसका प्रयोग करेंगे? तो अगर आपके पास साथियों साबुन नहीं है तो हाथ धोने के लिए सबसे बेस्ट आप राख या जो रेत है बिल्कुल क्लीन, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। तो हाथ कब धोने चाहिए? खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। अगला प्रश्न देखें कि किसका उपयोग फ्लोर को साफ करने के लिए किया जाता है? तो वेट मैप होती है, मोप होती है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लोर को साफ करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट क्या है? स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट sbm.gov.in है। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों में होते हैं? कौन से 3 रंग? 3 रंग, हरा, नीला और लाल। देख सकते हैं कंप्लीट। कौन सी एक भारतीय शौचालय शैली प्रतीक है? 2 पैर रखने की जगह। हरा कूड़ेदान डस्टबिन का कोडिंग क्या होता है? तो हरा जो कूड़ेदान होता है उसका डस्टबिन कोड क्या होता है? जो कोडिंग होता है 36L। साथियों नारियल झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? खुरदरी जगह पर, ग्राउंड में, सड़क पर, पार्किंग में किया जाता है नारियल झाड़ू का उपयोग। हार्पिक में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है HCl, वो किस में मिलाया जाता है? हार्पिक में मिलाया जाता है, चाहे लाल हो, चाहे नीला हो, चाहे हरा हो। सफाई कर्मी का दूसरा नाम क्या है? स्वच्छता दूत। गीले पोछे की सफाई सबसे ज़्यादा किस जगह पर होती है? प्रतीक्षालय में, जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पे की जाती है और हॉस्पिटल में भी की जाती है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आज के आपके प्रश्न साथियों कंप्लीट होते हैं। रोज़ आपको ऐसे प्रश्न चैनल के माध्यम से मिलेंगे। आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और पहली बार आ रहे हैं
तो साथियों चैनल को ज्वाइन, अपने साथियों को जो अनपढ़ है, साक्षर है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो ज़्यादा एज है उनको भी आप करें, क्योंकि वो अच्छी तरह से साथियों वीडियो को समझ सकते हैं अगर पढ़ नहीं सकते तो। और 49 रुपये की जो PDF है वो भी आप ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं आपके लिए नई अपडेट एडमिट कार्ड को लेकर, जैसे आपके लिए नई अपडेट आएगी, क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से साथियों स्वायत्त शासन विभाग के खिलाफ जो याचिका लगाई थी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई। और जैसे अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।